और दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनेट का प्रश्न है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप भूलते हैं तो फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो भी है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इंटरनेट पे डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड किया गया है। मॉडल सेट 3 है। अगर इससे पहले वाला जो मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो जितने भी साइंस के इसमें क्वेश्चंस आएंगे आप फिर इससे वंचित रह जाएंगे और आपका एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देख करके इसके प्लेलिस्ट में जा करके बाकी सब वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट सब के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से पहला प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये हो जाएगा आपका काल्पनिक होता है, यानी काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद से हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है प्रश्न संख्या 2 कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये बनता है अवतल दर्पण में, यानी अवतल दर्पण से उसका आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो ये होता है सीधा। काल्पनिक जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी अभिनेत्र जो लेंस होता है उसके फोकस दूरी में कैसे परिवर्तन किया जाता है? तो पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। पक्षमाभी जो होता है उसी के द्वारा इसका परिवर्तन कर दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 5 कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव अधिक होता है, यानी कौन सा रंग होता है जिसका झुकाव ज़्यादा होता है? तो ये बैगनी रंग होता है। और सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो लाल का होता है। अगला स्पेक्ट्रम में प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 100 वाट विद्युत बल्ब को अगर 250 वोल्ट की विद्युत धारा मेन स्विच से जोड़ा जाए तो उसमें प्रवाहित जो धारा होगा वो कितना वाट का होगा? तो इसको बनाने के लिए आप लोग बिल्कुल इजी बना सकते हैं, क्योंकि इसका ये आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग को पता है वाट दिया है, विभवांतर निकालना है, यानी आपको पता है W बराबर VI होता है। उसी से आप क्या करिएगा, इसको डिवाइड करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि W बराबर VI होता है और इसमें आपका V का वैल्यू दिया हुआ है, इससे डिवाइड करिएगा, यानी 215 से जब 100 में डिवाइड करिएगा तो क्या होगा आपका, ये कट जाएगा। ऐसे करिएगा आप लोग, यानी हमको धारा निकालना है ना, धारा निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको बना दे रहे हैं। I बराबर होता है W बाई V। तो आपका W दिया 100 और V दिया 250। इसको काटिए, उसके बाद से इसको काटिए, 5 पर में ये 2 आएगा, इसके बाद से ये 5, इसको जब निकालिएगा तो कितना आएगा 2, यानी 0.4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं, यानी गतिशील कण कौन होते हैं? तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अगला भी क्वेश्चन है, V दिया है, W दिया है और इसमें जब 1 वोल्ट इतना प्रसारित किया जाता है तो शक्ति क्या होगा, यानी जस्ट उस क्या कर रहा है, वोल्ट को बदल दिया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 वाट। अगला प्रश्न हमारा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिष्ट धारा, यानी डायरेक्ट धारा होती है, उससे निकलती है। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जगह फैराडे ने दिया था विद्युत चुंबकीय का खोज। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? 12 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा सौर ऊर्जा जो है नवीनकरणीय का स्रोत है, अनवीनकरणीय का स्रोत है, अनवीनकरणीय का स्रोत है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आएगा जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है
एक उत्तम ईंधन है? कौन एक उत्तम ईंधन है? तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, जैव ईंधन जो है एक उत्तम ईंधन है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय करता है और यह हो सकता है, क्या हो सकता है? 17 का ऑप्शन नंबर ये कैल्शियम हो सकता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में से अपघटित अभिक्रिया कौन सी है? 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2ClO3 और 2KCl प्लस 3O2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? 19 नंबर क्वेश्चन में कौन सा लवण है? तो ये हो जाएगा CK2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अगला है, किस लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक निकलता है? किसी जो मान के चलिए कोई लाल तप्त आयरन है, उस पर अगर जल छिड़का जाए तो कौन सा यौगिक तैयार करेगा? 20 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा फेरस ऑक्साइड Fe3O4। हमारे शरीर का पीएच परास किसके बीच होता है? 21 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा 7 से लेकर के 7.8 तक। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को कैरेट में व्यक्त किया जाता है, तो यह कितने कैरेट के बराबर होता है? 24 कैरेट। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में रहता है? तो यह हो जाएगा पारा जो धातु है, और बाकी ये जो ब्रोमीन भी रहता है, लेकिन ये अधातु है इसीलिए नहीं होगा। अधातु कह रहा है, सॉरी, पारा तो धातु है हमारा, अधातु कह रहा है, तो ब्रोमीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। यानी क्या करता है? ये टाँका मारने के लिए काम आता है। 24 नंबर के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर कह रहा है, इथाइल अल्कोहल का गुणसूत्र कितना होता है? 25 नंबर का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण सी है ऑप्शन। 26 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, C6H6। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध वाले कौन हाइड्रोकार्बन होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3H4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ग कहते हैं। उदग्र को वर्ग कहते हैं और जो स्तंभ होता है उसको आवर्त कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी किस चीज़ के सदस्य हैं, यानी किस तत्व के सदस्य हैं? तो ये हो जाएगा क्षारीय धातु के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व, यानी शून्य समूह के तत्व कौन से हैं? 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हीलियम होते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न क्रियाओं में के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं, यानी शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एक कृत्रिम ब्रिक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा अलग करता है? यानी किस प्रक्रिया द्वारा अलग करता है? 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवहन द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है, यकृत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, तो ये आयोडीन के कमी से पनपता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो ये हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो ये अर्धपारगम्य होती हैं, यानी 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। 37 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द को देने वाला कौन व्यक्ति था? 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन था, यानी जॉनसन ने जीन शब्द दिया था सबसे पहले।
37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनफ्लीज मच्छर किस तरह से उत्पन्न होते हैं, यानी कैसे जल में उत्पन्न होते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गंदे जल में उत्पन्न होते हैं। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम का अपघटन होने वाला पदार्थ है। अब जैविक प्रक्रम का अपघटन होने वाला पदार्थ कौन है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये सूखे घास के पत्ते, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला हरे पौधे कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं। तो उपभोक्ता कहलाते हैं या उत्पादक कहलाते हैं। तो ये उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 40 का ए हो जाएगा। गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बीच की जो त्रिज्या होती है के बीच क्या संबंध है। 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर जो होता है 2f के बराबर होता है, यानी 2f बराबर आर होता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं, यानी जो निर्गत किरण होती है और जो अभिलंब होता है उसके बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 डायोप्टर। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर, 44 का डी नंबर सही हो जाएगा। किस दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन का बी, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस, 46 नंबर का भी बी हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 वोल्ट जो होता है इसका मात्रक क्या होता है। 47 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जूल प्रति कूलम्ब। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यानी आमीटर जो होता है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 48 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी दिया गया में से इसमें से कौन है जो विद्युत शक्ति को नहीं बताता है। 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये, यानी P बराबर IR² नहीं होता, यानी प्रतिरोध स्क्वायर नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 कूलाम तुल्य है, यानी 1 कूलाम किसके बराबर होता है। तो ये होता है 1 एम्पियर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा मात्र किसका होता है। 51 नंबर का हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का, विद्युत पावर का 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 यूनिट बराबर होता है, 1 विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बिजली का मान होता है। जीवाश्म ईंधन किसका उदाहरण है, यानी जीवाश्म ईंधन किसका, यानी वैसे ईंधन जिसको जलाया जाता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कोयला होता है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस एक प्रकार का है, यानी गोबर गैस क्या है। 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बायोगैस के अंतर्गत आता है। बायोगैस का उत्पादन होता है, यानी बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है। तो ये गोबर से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी लेड नाइट्राइड को जब गर्म करते हैं तो 56 नंबर में क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम लोग का 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी जो फॉर्मूला दिया गया रासायनिक सूत्र दिया गया इसमें से कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा बी नंबर, नाइट्रोजन सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोहा में लिंग के लेपित, यानी लोहा से लिंक के लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी लिंग से लेपित करने की प्रक्रिया। 58 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनाइजेशन, यानी जिंक यहाँ पे होना चाहिए। चलिए यहाँ पे मिस कर दिया, मिस प्रिंट है। यहाँ पे अगर लोहा में जिंक का लेपन चढ़ाया जाता है उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे लिंक नहीं होगा, क्या होगा, जिंक होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकरकंद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है, यानी द्विक्षारीय अम्ल के अंतर्गत कौन आते हैं। 60 नंबर का हो जाएगा H2SO4, यानी जिसको तेजाब हम लोग कहते हैं। पोटास एलम होता है, पोटास एलम क्या होता है। तो ये होता है एक द्विक लवण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल लवण है। प्रबल लवण के अंतर्गत आता है सोडियम क्लोराइड NaCl।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, यानी एक से अधिक लवणीय अम्ल बनाने वाला जो है H2PO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल में परिणत कर देता है, संभवतः उस बिलियन का पीएच मान क्या होगा। यानी लाल कर देता है, किसी बिलियन को लाल कर देता है, 64 नंबर का हो जाएगा, यानी क्या होगा, वह क्षारीय होगा। तो क्षारीय होगा तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से क्या होगा, यानी वह किस प्रकार का आबंध बनाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, यह 7 सह आबंध बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो इसमें से 66 में हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अक्रिय तत्व कौन से, वैसे तत्व जो क्रिया नहीं करता है, हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है। 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा। मीथेन में कितने सह संयोजन आबंध होते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, इसमें 4 सहसा आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, यानी आधुनिक वर्ण जो सारणी है उसमें तत्वों का वर्गीकरण क्या है, परमाणु संख्या है। अगला है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या होती है। 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होते हैं 1.3। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। 71 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन का स्रावण कहाँ से नहीं हो पाता है, तो अग्न्याशय से, जिसकी वजह से मधुमेह यानी शुगर रोग हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ये भौतिक अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया वाष्पोत्सर्जन है। निम्नलिखित में से कौन सा, 72 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। 73 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है साइटोकाइनिन, यह पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, यानी दो जो तंत्रिका तंत्र होती है उसके खाली स्थान को क्या कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सिनेटिक दरार, यानी सिनेप्स हम इसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग जो है शुक्रवाहिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 75 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 76 नंबर प्रश्न कह रहा है, परागकोश में होते हैं परागण होंगे, क्या होंगे, परागण होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 77 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो लिखा था ये थे चार्ल्स डार्विन जी लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए थे, जोड़े, तो 46 जोड़े, यानी 46 होते हैं, 23 जोड़े हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसी के साथ हम लोग आज इसका वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।